आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सीमा पर जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी, बॉर्डर पर तोप गरजी, गोलियां चलें, दुश्मन के ड्रोन आसमान में मंडराए, लेकिन हर बार हमारे देश भारत के वीर योद्धाओं ने इन इरादों को चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हुई, हर हमले का जवाब मिला, जमीन से आसमान से सीना तान कर। आखिर एटॉम बम की गूंज के पीछे छिपा पाकिस्तान सीज फायर की भीख क्यों मांगने पर मजबूर हुआ? कैसे भारतीय सेना के साहस के आगे दुश्मन ने घुटने टेक दिए? आज हम अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से आपको दिखाएंगे एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस वीरता का साक्षात प्रमाण है जो भारत के सैनिकों ने दिखाई। जब रणभूमि की पुकार आती है तब हथियार बोलते नहीं, गरजते हैं, जीत की नई गाथा लिखते हैं। आज भारत की हर मिसाइल, भारत का हर हथियार और पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात हर फौजी के जोश की वीरगाथा सुनिए, जिनके प्रतिशोध की आग में पाकिस्तान के सारे हथियार, सारे वार खाक में मिल गए। भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत से पहरेदारों ने न सिर्फ दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए सरहदों की रक्षा की, बल्कि ये सिद्ध कर दिया कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि तय करता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। ये वीर गाथा है भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की। हम पूरी प्रतिबद्धता से एंड अपनी कमिटमेंट से हर जगह हम डिप्लॉय रहे और लाइव ऑपरेशन को हमें कवर किया। साथ साथ हमने सारे कम्युनिकेशन एस्पेक्ट हो, चाहे वो जिस भी प्रकार का है, चाहे वो ग्राउंड हो, वो एरियल हो या वीडियो हो, वो सारी चीजें हमने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे बंदों ने अपनी प्रतिबद्धता और अपनी कमिटमेंट के साथ उसको बहुत सुचारू रूप से उसको। जब पाकिस्तानी सेना पोस्ट छोड़कर भागी, जब पाकिस्तानी पोस्ट पर बरसे तोप और गोले, जब पाक की मिसाइलें मिट्टी में मिल गईं, सरहद से सेना के शौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत खतरनाक है ये ऑपरेशन। आपने किया दुश्मन के एक बंकर को तबाह किया। हिंदुस्तानी पराक्रम और पाकिस्तान की पराजय। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की अग्रिम पोस्ट मोर्टार पोजीशन पर तैनात भारत के इन्हीं युद्धवीरों ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हमलों को मिट्टी में मिला दिया था। वही जवान है आज जो यहाँ तैनात है। उस रात जब पाकिस्तान पर कयामत की रात बनकर टूटे थे ये लोग, तो ये वहां पर तैनात थे और अभी भी ये मुस्तैद है, क्योंकि ये जानते हैं पाकिस्तान पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। यह उस रात की बात है जब दुश्मन की पोस्टों से हमारे पर फायर आया और हमने उन्हीं पोस्टों पर अपनी इन्फेंट्री मोटर से भारी तादाद में फायर गिराया और उनको मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलाने का आपको आदेश था, लेकिन आपको मोटर जैसे जो हमारे दर्शक जानते हैं, ये एक एरिया वेपन है, यानी जब आप ये 81 mm का गोला दागते हैं तो ये पहले बहुत ऊंचाई से आकाश में जाता है और फिर अचूक मार इसकी TNT की, एक्सप्लोसिव्स की दुश्मन पर गिरती है। अगर मैं हालात की बात करूं तो उस टाइम पे दोनों साइड से फायर चल रहा था, लेकिन उसके फायर को दबाना था, उनको जवाब देना था, तो इसलिए हमने भारी तादाद में फायर करके उसको दबाना मुनासिब समझा, ताकि हम भी सेफ रहें और जो मेरे पीछे मेरे ग्रामवासी हैं वो भी सेफ रहें। जब शूट एंड स्कूट का मतलब ही यही है कि इससे पहले दुश्मन आप पे रिटेलिएट कर पाए, आपकी पोजीशन पे इफेक्टिव काउंटर फायर कर पाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उससे पहले ही हम वहां से पोजीशन बदल के, इनफैक्ट हम लोगों ने ये चीज इतने बढ़िया तरीके से करी कि दुश्मन का फायर आना तो दूर की बात थी, हम लोगों ने दूसरी पोजीशन बदलकर उन पे फिर फायर कर दिया और गोले दाग दिए। मोर्टार पोजीशन पर तैनात भारत के वीर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तानी सेना मिसाइलें दाग रही थी, ड्रोन से हमले कर रही थी और तोपखानों से गोले दाग रही थी। ड्रोन आए और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। ड्रोन से फायरिंग करना शुरू कर गया और साथ में फिर आर्टी शैलिंग शुरू हो गया। ठीक। उस आर्टी शैलिंग के दौरान ये खबर था कि दुश्मन के 7 से 8 मिलिटेंट जो कि हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उस आर्टी शैलिंग की आड़ लेकर के, तो हमने उस आर्टी शैलिंग की आड़ के अंदर वो हमारे देश में घुसपैठ ना कर सके, इसलिए पहले हमने BOP पर हमला करके उनको एक्टिविटी को रोका और फिर उनकी लॉन्च पैड पर हमला करके उनको उनके देश में ही बर्बाद कर दिया, ताकि वो हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे देश का कोई नुकसान ना पहुंचा। रात के अंधेरे में भी भारत के सटीक हमलों ने पाकिस्तानी सेना को बचने का कोई मौका नहीं दिया। एक नहीं, कई अग्रिम चौकियों को छोड़कर पाकिस्तानी सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा।
आपको 8 और 9 मई की ये तस्वीरें याद होंगी जब पाकिस्तानी ड्रोन भारत के आसमान में मंडराते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन भारत के अचूक हथियार पाकिस्तानी ड्रोन का काल बन गए। कैसे, सुनिए और समझिए। उस टाइम उन्होंने काफी कोशिश की, जिसको हम लोगों ने पूरा बिल्कुल डिनाई कर दिया। और अभी की सिचुएशन के बारे में अगर आप पूछो तो अभी दुश्मन डरा हुआ है, सहमा हुआ है और बुजदिलों की तरह छुपा हुआ है। बट स्टिल वी आर कीपिंग अ आई ऑन देम, एज यू कैन सी विद द काइनेटिक मीन्स एंड ऑब्वियसली नॉन काइनेटिक। तो काइनेटिक मीन्स भी आपके साथ है, यानी असॉल्ट राइफल, और नॉन काइनेटिक मीन्स यानी वो ड्रोन गन जो अब इन्फेंट्री के हथियारों का एक सदस्य है कि अगर ये ड्रोन को देखती है उस दिशा में एम करके फायर करते हैं और ड्रोन को गिरा देते हैं अपनी शक्ति से। पाकिस्तान की तरफ से मेक इन तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन बेहद खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन भारत के सुरक्षा कवच को भेदने में नाकाम रहे। कि कैसे हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भारतीय सेना के एयर डिफेंस की यूनिट ने बताया। भारतीय सरकार ने और इंडियन आर्मी ने हमें सारा चीज, जब 22 तारीख को पहलगाम पे अटैक हुआ उसके बाद से हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए ना किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा और हम इस चीज के लिए रेडी थे। हमें पता था कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। सो जो भी हमारे लड़के, हमारे ट्रूप्स थे, दे वर ऑलवेज रेडी। एक आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे आए थे। बहुत पुरानी कहावत है जो हम कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ, बताइए क्या होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यही हमारे ट्रूप्स की आइडियोलॉजी है और इसी आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ बैठे हैं। हमने इंश्योर किया है कि इस इस आकाश से कोई भी एरियल जो भी एसेट है वो हमारे एयरफोर्स तक ना पहुंचे।